1,000 रुपए से आप ले सकते हो 1,00,000 रुपए की ट्रेड। मतलब अगर आपकी सिंगल ट्रेड में 10% का प्रॉफिट हुआ तो 10,000 का प्रॉफिट होगा। इनिशियल कैपिटल थी 1,000 रुपए और 10,000 रुपए का प्रॉफिट, मतलब 10 गुना हो गई है आपकी कैपिटल, वो भी एक ही ट्रेड में। पर क्या ये पूरा सच है? एक्चुअली हमें कितनी लेवरेज लेनी चाहिए? मोर देन दैट, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट कैसे ओपन किया जाए, अकाउंट ओपन करने के बाद कैसे वहां पे फंड्स ऐड करे जाए, हमें कौन सा मार्जिन लेना होता है, ट्रेड कैसे किया जाता है, ट्रेड में कितना लेवरेज लेना चाहिए, ट्रेड करते समय हमें क्या क्या पॉइंटर्स का ध्यान रखना चाहिए, कहां पे हमारी सबसे मिनिमम फीस लगने वाली है, और भी बहुत कुछ। एज अ बिगनर आपको जो जो जरूरत होने वाली है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में काम करने के लिए, सब कुछ कवर करेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमें अकाउंट ओपन करना है तो कैसे किया जाए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना और अपना अकाउंट खुलवाने का प्रोसेस स्टार्ट करना है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन करने के आपके काफी एडिशनल बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले हमने एक स्पेशल प्राइवेट कम्युनिटी बनाई है, जिसका फॉर्म भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करा होगा तो हम आपकी डिटेल्स को चेक करने के बाद विद इन 10 डेज आपको मेल पे डिटेल्स भेज देंगे, उस प्राइवेट कम्युनिटी का लिंक भेज देंगे, जहां पे आप जुड़ पाएंगे और एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल चीजें हमारे साथ सीख पाएंगे। सेकेंडली, आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है अपनी ट्रेडिंग पे। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो वहां पे आपको जिस समय सेल करते हो कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगती है, और भी बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप अकाउंट ओपनिंग का आता है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आपको क्लिक करना है। सेकंड, आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करने के बाद गूगल से लॉगिन कर लेना है, जो आपके पास पेज आएगा उसमें। फिर आपको स्टार्ट करना है गेट वेरीफाइड टू स्टार्ट ट्रेडिंग पे एंड अलाउ कर देना है कैमरा का एक्सेस, क्योंकि यहां पे आपकी सेल्फी की रिक्वायरमेंट होगी। फिर आपको क्लिक करना है वेरीफाई नाउ पे, नंबर और ओटीपी डाल के एक बार लॉगिन करना है। उसके बाद आपको अपनी ऑक्यूपेशन और इनकम डिटेल्स डालनी है। ये कंपलसरी होता है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, इसीलिए आपको ये डालना जरूरी है। फिर आपको सेल्फी लेने का प्रोसेस आ जाएगा। सेल्फी आप नॉर्मली ले सकते हो, पर एक बार ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर डिस्टेंस पे हो आपका कैमरा, और एक बार आपको अपनी गर्दन भी पूरी घुमानी पड़ेगी। तो ये स्टेप आप आराम से कर लीजिएगा। नेक्स्ट, आपको अपना पैन कार्ड अपलोड करना है। या तो आप इमीडिएटली फोटो लेके पैन कार्ड का फोटो अपलोड कर सकते हो, या फिर ऑलरेडी अगर आपके पास फोटो अवेलेबल है तो उसे भी अपलोड करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। फिर आपको अपने आधार को वेरीफाई कराना है। अगर डिजी लॉगर पे, जो ऑलरेडी आज के दिन मेजॉरिटी लोगों का हो रखा है, तो सीधा डिजी लॉगर पे क्लिक करना है, नंबर और ओटीपी डालना है, और आपका आधार कार्ड भी वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट, आपका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस यहां पे कंप्लीट हो चुका है, आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। आपको बस अपने ट्रेड करने के लिए ऐड बैंक टू ट्रेड पे क्लिक करना है। आपका जो प्राइमरी बैंक अकाउंट है जिससे आप पैसा डालेंगे और जिसमें आपको वापस से पैसा चाहिए, उसको ऐड कर लेने का है। तो ये आपका अकाउंट ओपन हो गया। नेक्स्ट स्टेप जहां पे आप फंसने वाले हो वो ये कि भैया एक्चुअली फंड्स ऐड करा कैसे जाए, उसका भी आप लाइव दे ही दो, क्योंकि अभी हम आज के इस वीडियो में सब कुछ लाइव दे रहे हैं। तो किस तरीके से आप अपने फंड्स को ऐड कर सकते हो उसका भी मैं आपको लाइव में बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्लिक करना है ऐड फंड के ऊपर। फिर वहां पे नीचे आपको एक बेनिफिशियरी का अकाउंट दे दिया जाएगा। वो बेनिफिशियरी के अकाउंट को आपको अपने प्राइमरी बैंक अकाउंट में जाके ऐड करना है और उस पर पैसा डालना है, और आईएमपीएस को यूज करते हुए आप पैसा डाल सकते हो। बहुत सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको एग्जांपल एक बार एसबीआई के बैंक अकाउंट से दे देता हूं। सबसे पहले आपको एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहां पे लॉगिन करना है एसबीआई में अपने बैंक अकाउंट में। आई थिंक आपके पास अगर एसबीआई नहीं है तो कोई और है, तो जो भी आपके पास बैंक अकाउंट है, जो भी बैंक में अकाउंट है, वहां पे जाके आपको लॉगिन करना है। यूजर आईडी पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर जाओगे। नेक्स्ट, आपको नेट बैंकिंग में जाके पेमेंट एंड ट्रांसफर को क्लिक करना है। जैसे आप पेमेंट एंड ट्रांसफर पे जाएंगे, वहां पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा आईएमपीएस फंड ट्रांसफर का। पर्सन टू अकाउंट यूजिंग आईएफएससी कोड के ऑप्शन को चूज करना है। जो बेनिफिशियरी की डिटेल्स अभी आपको मैंने बताया था कि जो आपका बेसिक डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का अकाउंट है वहां पे दिख रहा है, उसी सेम को आपको यहां पे ऐड करना है। फिर अपना अमाउंट डालना है, जितना अमाउंट आप ऐड करना चाहते हो, ओटीपी डालना है और आपका डिपॉजिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे 5,000 रुपए डालने हैं, मैंने 5,000 रुपए डाला, नरेशन में लिख दिया डिपॉजिट है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। नेक्स्ट, हम जैसे ही कंफर्म करेंगे ओटीपी डाल के, इमीडिएटली मेरे डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट में पैसा यहां पे ऐड हो जाएगा। एक बार आप चाहो तो 5,000 रुपए 2,000 रुपए डाल के चेकआउट कर सकते हो। बहुत सिंपल प्रोसेस है। जैसे ही आपका पैसा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपको वॉलेट में वो पैसा दिख भी जाएगा और आप ट्रेड भी कर पाओगे। और नीचे जो कंप्लीट लॉग बना हुआ है वहां पे भी आपको इस ट्रांजैक्शन की डिटेल्स मिलती रहेगी। तो ये हो चुका है आपका फंड एडिंग का प्रोसेस। नेक्स्ट आता है लेवरेज की बात। देखिए, जैसे आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अकाउंट में आएंगे, लेवरेज की बात करें उससे पहले छोटा सा बेसिक पॉइंट बताता हूं। ये एफआईयू रजिस्टर्ड है इंडिया में, पर उसके बावजूद भी आप नीचे जाके जितनी भी रिस्क है ना, यहां पे टर्म्स ऑफ सर्विस में जाके जितनी भी रिस्क है उन सबको समझ सकते हो, एक बार पढ़ सकते हो, अपनी डिटेल्स को क्लैरिफाई कर सकते हो, अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। यहां पे ऑल्सो ये इंडिया में रजिस्टर्ड एफआईआर के थ्रू है। यहां पे आप डायरेक्टली क्रिप्टो में बाय नहीं करते हो, बल्कि उनके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को बाय करते हो। तो इन लॉजिक आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे
क्रिप्टो में काम नहीं कर रहे, और क्रिप्टो का जो टैक्सेशन होता है एज पर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के एक्सपर्ट वो यहां पे अप्लाई नहीं होता, इसे एज अ बिजनेस इनकम मानते हुए आपकी इनकम स्लैब में ऐड कर दिया जाएगा। और ये हो गई सारी डिटेल्स यहां पे। अब आप जैसे ही ऊपर की साइड जाओगे यहां पे आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले फ्यूचर्स की बात करता हूं। यहां पे हमारे सामने काफी सारे क्रिप्टो करेंसीज होते हैं जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे आप मार्केट प्लेस में जाओगे ना तो आपको दिख जाएगा कि इतने सारे हैं, आप चाहो बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, जिसमें चाहो आप ट्रेड कर सकते हो। अभी मैं आपको बिटकॉइन के एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। ये आपका कंप्लीट फ्यूचर्स का सेटअप खुल गया है। यहां पे लेवरेज में आप चेकआउट करने से पहले मार्जिन क्या लेना है ये समझ लीजिए। यहां पे आप मार्जिन में जाके चेंज मार्जिन मोड चूज कर लीजिएगा। हमेशा आइसोलेटेड मार्जिन ही आपको यूज करना है, पोर्टफोलियो मार्जिन आपके लिए नहीं है। पोर्टफोलियो मार्जिन में होगा ये कि आपकी एक ट्रेड में कहीं स्टॉप लॉस हो रहा होगा, बाकी सारी ट्रेड्स भी कट जाएगी, तो पोर्टफोलियो मार्जिन हमें यहां पे यूज नहीं करना, हमें आइसोलेटेड मार्जिन चूज करना है और उसी पे डाल के कंटिन्यू टू आइसोलेटेड मार्जिन पे क्लिक कर देना है। फिर हमारे यहां पे लेवरेज मिलती है, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन में 200x। 200x की लेवरेज का मतलब क्या हुआ, मतलब समझ लीजिए। सपोज करते हैं, मैं यहां पे आपके लिए एग्जांपल ये पंच करता जाऊंगा। 1000 रुपए है आपके पास, 1000 रुपए से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 200 को, यानी कि 2 लाख रुपए। मतलब आप यहां पे सीधा 2 लाख रुपए का ट्रेड ले सकते हो। जैसे आपने 2 लाख रुपए का ट्रेड लिया, फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है यहां पे बुलिश ट्रेड होनी है, मैंने बुलिश ट्रेड ली और मेरे डायरेक्शन में 10% का मूव आ गया, 10% छोड़ो 5% का मूव आ गया, तो 2 लाख का 5% क्या होता है, 10,000 रुपए। मैंने इनिशियल कैपिटल कितनी लगाई थी, 1,000 रुपए, तो 1,000 रुपए पे मुझे 10,000 रुपए का प्रॉफिट यहां पे हो जाता है और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पर एट द सेम टाइम रिवर्स करके देखिए सिचुएशन, आपके पास है 1,000 रुपए, आपने 2 लाख रुपए की ट्रेड ले ली है, आपका मूवमेंट हो जाता है आपकी पर्टिकुलर ट्रेड में आधा % आपके अगेंस्ट में, ज्यादा नहीं, सिर्फ 0.5% आपका अगेंस्ट में। जो आपका इनिशियल कैपिटल था 1,000 रुपए पूरा उड़ चुका है, आप ट्रेड से बाहर हो चुके हो। ये होती है टू एजेड सॉर्ड जब भी आप लेवरेज ज्यादा काम करते हो। लेवरेज मैं कहता हूं बहुत अच्छा है। इनिशियली जब मैं स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड करता था, हमें लेवरेज मिलती थी, बहुत अच्छा लगता था। बिकॉज ऑफ लेवरेज हम थोड़ा सा अपने कैपिटल को पुश दे पाते थे। हर एक बड़ा ट्रेडर इंडिया में हमेशा लेवरेज यूज करता है, पर लेवरेज बहुत ज्यादा एक्सेस यूज करना भी डेंजरस होता है। तो हमारे लिए क्या आइडियल सिचुएशन होती है, यहां पे आपको दिख रहा है 200 गुना तक, पर मैं आपको कहता हूं आपको 25 गुना पे भी क्लिक नहीं करना है। अगर आप ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको लेवरेज से स्टार्ट करना है 3 या 4 गुना से, यह मोर देन इनफ होता है। और एक बार एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद आप 10 गुना लेवरेज तक चले जाते हैं, वहां तक ठीक है। 10 गुना से ऊपर लेवरेज लेना आपके लिए हानिकारक है, डेंजरस है, आपका लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, आप बर्स्ट आउट होते जाओगे, यह समझ लीजिएगा। अगर आप नए हो क्रिप्टो में काम करने के लिए तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको 100 रुपए डालने हैं क्रिप्टो में, पहले एक बार 10 रुपए डालिए, सीखिए, 5 रुपए डालिए, सीखिए। पहले एक बार आपने सीखा, फिर आप धीरे धीरे अपने कैपिटल को एड ऑन करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये सिंपल से सेटअप को आप ध्यान रखिएगा। ये हो गया है आपका बेसिक पॉइंट। नेक्स्ट आता है, क्या मुझे लिमिट ऑर्डर डालना है या मार्केट ऑर्डर डालना है। मार्केट ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर होता है कि सपोज करते हैं मुझे यहां पे बिटकॉइन बाय करना है, जितना मैंने क्वांटिटी डाली और बाय किया, सीधा बाय हो जाएगा, जिस भी प्राइस पे मिल रहा होगा मुझे मिल जाएगा, बात खत्म हो गई। लिमिट में मैं मेंशन कर सकता हूं कि मेरे को 94,659 पे बाय करना है, या 94,600 पे जब आएगा, या 94,000 पे आएगा, 94,600 पे आएगा, तब मुझे बाय करना है। तो ये प्राइस में यहां पे डाल के डिफाइन कर सकता हूं कि किस प्राइस पे मुझे बाय करना है। जब ये प्राइस हिट होगा तभी मेरा परचेज या फिर सेल का ऑर्डर पंच होगा। आपको क्या यूज करना है, एक बार नीचे चेकआउट करिएगा, यह है फीस का सेक्शन। अगर आप लिमिट ऑर्डर यूज करोगे तो आपकी फीस लगेगी 0.02%। अगर आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपकी फीस लगेगी 0.05%। तो इसका मतलब यह हुआ, अगर आपको पर्टिकुलर ट्रेड में जल्दीबाजी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि यार आपको मेरे को निकलना ही या इमीडिएटली बाय करना है, मेरे को दिख रहा है बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है, मेरे को मौका नहीं मिलेगा, तब तक हमेशा लिमिट ऑर्डर प्लेस कीजिए। बिकॉज वहां पे आपकी ब्रोकरेज बचेगी। कितनी बचेगी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यहां पे वैसे आपके लिए कैलकुलेटर भी दे रखा है, आप कैलकुलेटर पे क्लिक करके कंप्लीट चेकआउट कर सकते हो कितनी ब्रोकरेज लगने वाली है। बट हमेशा यूज करिए लिमिट ऑर्डर जहां तक पॉसिबल हो। पर अगर सेंस ऑफ इमरजेंसी आ गई है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ पोजीशन पड़ी है और मुझे दिख रहा है कि भैया यहां पे तो स्टॉप लॉस जाता जा रहा है, तब सीधा सीधा जाके मुझे मार्केट ऑर्डर प्लेस करके एग्जिट करना पड़ेगा। या मुझे दिख रहा है कि ब्रेकआउट हो रहा है और मेरे को तो परचेस करना है या शॉर्ट करना है, तब वहां पे मार्केट ऑर्डर प्लेस करने में दिक्कत नहीं होती। लगेगी थोड़ी ब्रोकरेज लग जाएगी एक्स्ट्रा, पर जो हमारा ऑर्डर और जो हमारा प्रॉफिट है वहां पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से ये आपके लिए ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं। अब मैं सोच रहा हूं कि कुछ 2 स्ट्रैटेजीज है, एक ट्रेंड फॉलोइंग और एक ट्रेंड रिवर्सल, जो क्रिप्टोज में बहुत अच्छी काम करती है। मैंने उनके बारे में कुछ ब्रीफ चीजें आपको कई बार स्टॉक मार्केट ने बता रखी है, पर क्रिप्टो स्पेसिफिक वो स्ट्रैटेजी क्या मुझे आपको बतानी चाहिए। अगर आपको लगता है हां
तो कमेंट में जाके यस टाइप कर दीजिएगा और ये कंप्लीट डिटेल वाला वीडियो आपको कैसा लगा उसका फीडबैक दे दीजिएगा। अगर 1000 से ऊपर हमारे पास कमेंट आएंगे तो वो वीडियो में बना के आपके पास पहुंचाने की बहुत ही जल्दी कोशिश करूंगा। उस वीडियो को आप अप्लाई कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में, फ्यूचर्स के मार्केट में, यूएस के मार्केट में, किसी भी मार्केट में अप्लाई करेंगे, अमेजिंग स्ट्रेटेजीज है, अप्लाई हो जाएगी। तो कमेंट जाके आप मुझे बता दीजिएगा आपका क्या रिस्पॉन्स है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को और एक्सप्लोर करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।